सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बेटे को सीआर के हमले से बचाते हुए मां खुद बनी हमले का शिकार। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिंदगी और मौत की जद्दोजहद से जूझ रही है महिला। जैसीनगर थाना क्षेत्र की है घटना। सागर के पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास में छात्र गंदा पानी पीने को है मजबूर। छात्र गंदे पानी को बोतलों में भरकर प्रशासन के सामने लाए। साथ ही अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अपर कलेक्टर ने व्यवस्था सुधारने का दिया आश्वासन। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर और सागर जिले के प्रभारी डॉक्टर के ठस्सू ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। मोतीनगर थाना क्षेत्र में मिट्टी की खदान धंसने से 2 व्यक्तियों की हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया। जिले के मालथन ब्लॉक में वैदिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मनाया गया बलिदान दिवस। नगर में स्थित स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहीदों की निकाली शोभा यात्रा। शहीदों के नाम आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। खबरें अब विस्तार से। जैसीनगर थाना क्षेत्र में बेटे को सीआर के हमले से बचाते हुए मां खुद सीआर के हमले का शिकार हो गई। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहते हैं कि इस दुनिया में हर रिश्ते से बढ़कर माँ बेटे का रिश्ता होता है और माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही एक मामला जैसीनगर के पास स्थित मकियाई कनेरा गांव का है। बताया जा रहा है कि शांतिबाई पटेल का 5 वर्षीय मासूम बेटा घर के आंगन में खेल रहा था। तभी जंगल की ओर से एक सियार आया और उसने उस बच्चे पर हमला कर दिया। वहीं पास में खड़ी शांतिबाई ने ये देखा तो वह अपने आप को रोक ना पाई और सियार के हमले से बच्चे को बचाने पहुंच गई। इस घटना में उसने अपने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद सियार के हमले में घायल हो गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिंदगी और मौत से जूझ रही पीड़िता शांतिबाई ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि उसका बेटा घर के बाहर आंगन में खेल रहा था। उसी वक्त जंगल की ओर से एक सियार ने आकर उस पर हमला कर दिया। कहीं नहीं, घर पे ही आंगन में वो बच्चा थे, माँ से दौड़े 2 जने के लड़ा जाए सोम में गई बच्चा है बाहर सोम निकले घर में से। सुबह हम ही खुद घर पर हो सीधे मौत खाई यहाँ से छोड़ के यहाँ खा लिया। नाक से छोड़ के यहाँ तो पकड़ लिया। कब की बात है ये? सुबह 7 बजे। कहाँ की? फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सागर के पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास में छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसको लेकर मंगलवार को छात्रावास के छात्रों ने प्रशासन के सामने गंदे पानी को बोतलों में भरकर लाए और अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। अपर कलेक्टर ने इसको सुधारने के निर्देश दिए हैं। सागर के पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास में छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ बिजली आए दिन गुल रहती है। यहाँ अनेक सुविधाओं की कमी है। इसकी कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर मंगलवार को छात्रावास के छात्रों ने प्रशासन के सामने गंदे पानी को बोतलों में भरकर लाए और अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया है। मंगवाते हैं, अच्छा वो परचेज करके लाते हैं। हम आपको बता दें कि सागर के सिरौंजा में पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति का छात्रावास है, जहां रह रहे छात्र पानी से लेकर बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। इस संबंध में छात्रों ने बताया कि इसकी शिकायत वार्डन और जिला प्रशासन से भी कई बार कर चुके हैं,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब वे मजबूर हो गए तब कलेक्ट्रेट आकर ये ज्ञापन सौंपा है। जी, शासी अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास सिरोंजा में सर बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने पहले 4 से 6 महीने पहले ज्ञापन दिया और वार्डन को हम लोगों ने समस्याएं भी बताई थी, तो ना तो उसका निराकरण हो रहा है। 6 महीने सर हम लोग परेशान हो रहे। लाइट की परेशानी है, रहने की परेशानी, पलंग की परेशानी, बेड की परेशानी, टेबल की भी परेशानी, बाल्टियों की परेशानी, बिजली की परेशानी, लेटरिन बाथरूम की परेशानी। ना लेटरिन बाथरूम सुचारू रूप से सर बाहर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस पानी को पीने से न जाने सर कितनी बीमारियाँ उत्पन्न है, खुजली है, पैचेस है, मलेरिया है, बहुत सारी बीमारी सर। कुछ लोग तो सर बीमार होकर सर घर भी पहुँच गए, अभी हॉस्पिटल में भी एडमिट। जी, अभी आश्वासन जी मिला है, कलेक्टर साहब ने बोला था कि 7 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का सर्वे करके निराकरण हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोला सर ये 7 दिन तक हम लोग सर फिर से यही पानी पीते रहेंगे। तो उन्होंने बोला है कि आज आपको टैंकर भेजा देंगे। तो सर नहाने के लिए तो टैंकर हो जाएंगे, पीने की तो फिर भी हमारी समस्या बनेगी। यदि हम लोग की समस्या नहीं होगी तो सर हम लोग यहीं कलेक्टर में आज 7 दिन के बाद आंदोलन करेंगे। तो वहीं अपर कलेक्टर संदीप माकिन ने बताया कि छात्रों ने छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया है। मौके पर ही नगर निगम को पानी का टैंकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएं। अभी तत्काल में तो पहले ये व्यवस्था की है कि बीमार न हो, जैसा वो पानी दिखा रहे थे कि तत्काल हम नगर निगम से पानी का टैंकर भेज दें, जिससे जो पेयजल की कम से कम समस्या है वो तुरंत सॉल्व हो। बाकी मैंने एसी ट्राइबल को कहा है वो विजिट करें और जो उसमें कमियां हैं उसको ठीक करें। कुछ बिजली की प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसको दुरुस्त करा दें। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर और सागर जिले के प्रभारी डॉक्टर के ठस्सू ने मंगलवार को अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। मंगलवार को डायरेक्टर डॉक्टर के ठस्सू ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में ब्लड बैंक, एक्सरे यूनिट, दवा वितरण केंद्र, लैब आदि को देखा। उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की। इस दौरान कुछ कमियां दिखी, उनको सुधारने के निर्देश भी दिए। वो रिपेयर में है सर अभी अमिताभ सर अलग से काम। निरीक्षण को लेकर डॉक्टर के ठस्सू की समय समय पर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कमियों को देखा जाता है। पिछले बार जब अस्पताल आए थे तो बहुत कमियां पाई गई थी, मगर पहले की अपेक्षा इस बार सुधार हुआ है। ये तो रूटीन प्रोसेस हमारी है ना, सारे सिस्टम हमारा कैसा हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं ये नियमित रूप से हम लोग देखते हैं। सारे डायरेक्टरेट से सारे डायरेक्टर्स हैं, कमिश्नर साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जो है सभी फील्ड में जाते हैं और रूटीन में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं। सर क्या खामियां पाई और क्या खामियां पाई यहाँ? खामियां तो देखो ऐसा अनएंडिंग रहती है हर चीज़ की, कोई 100% तो कोई परफेक्शन होता नहीं है, पर पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पिछली बार हम आए थे तब से साफ सफाई में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पेशेंट से भी बात की मैंने, वो भी सेटिस्फाइड है, पहले से इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक मिट्टी की खदान धंसने से खदान में काम कर रहे 2 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। मोतीनगर थाने के नई गल्ला मंडी के पास स्थित लालपुरा गांव में एक मिट्टी की खदान धंसने से खदान में काम कर रहे 2 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूरज और लोकमान पटेल ईंट भट्टे में काम कर रहे थे, तभी खदान की मिट्टी उन पर गिर गई। इस हादसे में सूरज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और लोकमान की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतकों के परिजन प्रहलाद आठिया ने बताया कि मृतक सूरज और लोकमान पिछले कई सालों से भट्टे पर काम कर रहे हैं। मंगलवार को अचानक ये दुर्घटना हो गई। ये मिट्टी की खदान में काम करते थे मजदूरी, तो ट्रैक्टर की और मिट्टी की खदान की चपेट में आगे से माने मिट्टी की ढी पट गई, वो में दब गए, तो दोनों की मृत्यु हो गई।
रास्ते में ट्रैक्टर ट्राली में ले आ रहे थे। एक स्पॉट पे खत्म होगा तो एक ही रास्ते में। कल 23 तारीख की है, 3 बजे की, लगभग 3 बजे। तो वही मामले की जांच कर रहे मोतीनगर थाना प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि लालपुरा में भगवान दास पटेल की खदान पर 5 मजदूर मिट्टी खोद रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्राली रिजर्व होकर खदान से जा टकराई और खदान में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये कल दिन में करीब 3 बजे लालपुरा गांव में भगवान दास हरवार के ट्रैक्टर में मिट्टी भर रहे थे। उसी टाइम पे उसके ड्राइवर ने वो ट्रैक्टर रिवर्स किया तो ये ट्राली के और दीवार की चपेट में आ गए, जिससे इनको चोटें लगी और मृत्यु हो गई। पंचनामा कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद जो भी पाया जाएगा 304 की कायमी होगी। पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्रापुर गांव से आई करीब 2 दर्जन महिलाओं ने क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रही शराब के विरोध में मंगलवार को कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। मंगलवार को कर्रापुर गांव से आई करीब 2 दर्जन महिलाओं ने कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इसको लेकर महिलाओं ने बताया कि गांव के अंदर कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार चला रहे हैं। साथ ही गांव के युवा लड़कों को बहलाकर जबरन शराब पिलाई जा रही है, जिससे उनका कारोबार और फैले। उनकी मांग है कि मामले की जल्द से जल्द जांच हो और आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वे सभी महिलाएं सड़क जाम करेंगी। ये समस्या है साहब कि जो कर्रापुर में शराब बिक रही है, जो घर घर बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, औरतें बिल्कुल बर्बाद हो गई, बच्चे बिल्कुल मांग दिखावे हो गए हैं और दारू के मारे कुछ ठिकाना नहीं है। लगे दारू पूरे मोहल्ला में बिक रही और बाहर इसकी ठेका खुलो जाएगा। बाहर समस्या यह है जो शराब है वो हमारी बस्ती से जो कलारी वो 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो कलारी की विक्रेता हैं उनकी पेटी गांव की बस्ती की जगह जगह जा रही है, चाहे वो टेम्पो स्टैंड हो, चाहे बाजार हो, चाहे धार्मिक स्थल हो। कलेक्टर महोदय से हम लोग ये चाहते क्योंकि हमने लारिया जी को भी इसका निवेदन किया और हमारे यहाँ लोकसभा लगी थी, हमने सिटी मजिस्ट्रेट को भी इसका आवेदन दिया था, लेकिन क्या होती 2-4 दिन होता है उसके बाद प्रशासन। अगर ये मांग हमारी बंद नहीं होगी तो हम 25 तारीख के दिन हमारे कर्रापुर में चक्का जाम करेंगे। पूरे प्रदेश की हालत ये है, उसमें सागर जिले में हो रही शराब की दुकानों की नीलामी को लेकर हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजमार्ग पर महापुरुषों के जो है मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, इनसे निर्धारित दूरी के पर कभी शराब दुकानें ना खोली जाएं, लेकिन इस जिले में उसका पालन नहीं हो रहा। इस कर्रापुर की बस्ती की हालत ये है, यहाँ लगातार अवैध शराब बिक्री चरम सीमा पर है। पूरे के पूरे परिवार के बच्चे बिगड़ रहे हैं, माता बहनें परिवार इस अवैध शराब के प्रचलन से विक्रय से बेहद परेशान है। जिले के मालथन ब्लॉक में वैदिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सोमवार को बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान नगर में स्थित स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहीदों की शोभा यात्रा निकाली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को शहीद दिवस पर मालथन में वैदिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा बलिदान दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगर में स्थित स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहीदों की शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई किला प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद शाम के समय शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। जो आयोजित करती है उसको मेरी तरफ से 5001 रुपए की राशि वो मुझसे लेंगे और कार्यक्रम को अच्छी तरीके से करेंगे और जोरदार तरीके से इस चीज को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज का दिन बलिदान दिवस 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी और साथ में उनके साथियों राजगुरु और जो सुखदेव जी थे उनको भी फांसी दी गई थी। लेकिन हम बलिदान दिवस इसलिए नहीं मना रहे, हम केवल भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं। हम उन सभी अमर शहीदों को याद करना चाहते हैं इस बलिदान दिवस के माध्यम से, जो कभी न कभी जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ योगदान किया है। तो
हमारा उद्देश्य है, हर समय तो हम भगत सिंह जी का जन्मदिवस या शहादत दिवस नहीं मना सकते, एक मौका आता है तभी हम एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। निषाद राज जयंती पर रैकवा समाज ने शहर के लच्छू तिराहा स्थित निषाद राज मंदिर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। मंगलवार को रायकवाड़ समाज के लोगों ने निषाद राज गुहा की जयंती पर शहर के लच्छू तिराहा स्थित निषाद राज मंदिर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन कर जय घोष किया। इस संबंध में रैकवा समाज के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि परम श्रद्धेय निषाद राज की जयंती पर उनकी समाज यहां आकर निषाद राज महाराज के मंदिर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और राष्ट्रभक्ति का प्रण लेते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम के बन जाने के बाद निषाद राज ने देश की सीमा की पहरेदारी करके उनके राज्य की रक्षा कर अपना मित्र धर्म निभाया था। निषाद राज जी गुरु की आज चैत्र शुक्ल पंचमी को निषाद जयंती है। इस जयंती की उपलक्ष्य में आज खड़खड़िया हुआ लच्छू चौराहे के पास श्री निषाद राज जी के मंदिर में हम सब स्वजाति बंधु माताएं बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने सुबह से ही भजन कीर्तन के द्वारा भगवान निषाद राज जी का पूजा अर्चन किया है। यहाँ जितने मंदिर हैं, देवी जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उनकी भी पूजा अर्चना की है। और हम इस रायकवाड़ समाज के जो युग पुरुष हैं माननीय निषाद राज जी महाराज की जयंती अब श्री निषाद राज भगवान की शोभा यात्रा न निकाल कर स्थायी पर मंदिर में पूजा अर्चना की तो जाति बंधुओं ने महिलाओं ने भजन के द्वारा यह कार्यक्रम भव्य बना दिया है। मंगलवार को शहर का मौसम नरम गरम बना रहा। सुबह के वक्त माहौल सामान्य बना रहा। दोपहर को तेज धूप महसूस की गई। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब माहौल में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। पिछले 3-4 दिनों से तापमान में वृद्धि दर्ज हो रही है। मंगलवार को भी शहर का माहौल नरम गरम बना रहा। सुबह के वक्त माहौल सामान्य बना रहा। दोपहर को तेज धूप महसूस की गई। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 37 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 40% नमी मापी गई थी। शाम को नमी 25% ही रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वाले पारिवारिक वातावरण से आशान्वित रहेंगे। आर्थिक मामलों में विश्वास भरोसे में नहीं रहें। धर्म कर्म में मन लगेगा, दुस्साहस ना करें। वृष राशि वालों का नौकरी रोजगार में उन्नति सहयोग संभव है। आवश्यक मार्गदर्शन मिलेगा। संतान पक्ष के स्थायित्व की बात बनेगी। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार में किसी से विवाद होने की आशंका है। अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। व्यर्थ मामलों में उलझना पड़ सकता है। विरोधी शत्रु शांत रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा। रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। महत्व के मामले सुलझेंगे। घर में मूल्यवान वस्तुओं को संभालना होगा। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की चिंता समाप्त होगी।
मकान, वाहन क्रय करने के योग बनेंगे। संतान की आजीविका संबंधी चिंता का समाधान होगा। कन्या राशि वाले अपने कार्य निर्णय गुप्त रखें। व्यापार में हानि होने से आर्थिक कष्ट हो सकता है। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। क्रोध, उत्तेजना पर संयम रखें। तुला राशि वालों के लिए पैतृक संपत्ति के क्षेत्र में उन्नति होगी। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ होने के योग है। आध्यात्म और विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आशा निराशा की स्थिति रहेगी। अपने खर्च लेन देन पर नियंत्रण रखें। परिवार में कलह का माहौल रहेगा। धनु राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। काम धंधे की चिंता से मन उदास होगा। सतर्कता रखें। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मकर राशि वालों के लिए परिवार में शुभ आयोजन होंगे। विरोधियों पर विजय और रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में वांछनीय प्रगति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी के क्षेत्र में भाग्योदय की संभावना है। घर में मांगलिक आयोजन होंगे। बौद्धिक क्षेत्र में पदोन्नति होगी। वाहन की गति पर नियंत्रण जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। साझेदारी व्यवसाय में इच्छित लाभ की योग बनेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। मित्रता आनंद को दुगना और दुख को आधा कर देती है। टेंशन वाली लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर